नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग हिस्ट्री और पॉलिटी की वीडियो पर काफ़ी सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट 30 यूपी पेट के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका आपको काफ़ी डिमांड आ रहा था कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रैक्टिस सेट कराइए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से संबंधित है? मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से संबंधित है? ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? तो बालकों के नियोजन से संबंधित है और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करने से रोकना है। और अनुच्छेद 19 क्या है? तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 23 क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है? क्वेश्चन 2 देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है? थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। ऑप्शन देखिएगा 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं। देखिएगा सबसे पहले 352, अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है? तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। उसके बाद से देखिएगा 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जो आज तक एक भी बार लगाया नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए देखिएगा 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 11। भारतीय संविधान के भाग 4 क में वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का क्या है? तो उल्लेख है। आप लोग भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी आराम से सुनिएगा। ऑप्शन ए देखिएगा मूल अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। ऑप्शन बी देखिएगा उद्देशिका को, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को और ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संविधान का आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है। लेकिन यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 32 में। किस में है? तो अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संविधान द्वारा 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो आपको पता होगा कि 6 मूल अधिकार हैं। ऑप्शन ए देखिएगा समानता का अधिकार, ऑप्शन बी विरोध का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संविधान में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विरोध का अधिकार। और भारतीय संविधान द्वारा 6 मूल अधिकारों में से विरोध का अधिकार शामिल नहीं है। और आपको 6 मूल अधिकार मैं बताना चाहूँगा। पहला है दोस्तों समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। और चौथा है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। और पाँचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, 29 से 30 तक। और सबसे अंतिम है, यानी सबसे लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा,
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए देखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी यूएसए के संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और आपको याद होगा कि सातवीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूचियों का उल्लेख है। 3 प्रकार के सूचियों का उल्लेख है। सबसे पहले संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां हैं। और समवर्ती सूची पर दोस्तों दोनों कानून बनाते हैं, संघ और राज्य, और इनमें आपस में गतिरोध होने पर किसका कानून मान्य होगा? तो संघ सूची का कानून मान्य होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा, अनुच्छेद 19 से 22 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक और ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अभी कुछ समय पहले हम आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस में भी दिया है, पंचायती राज। तो किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? किस राज्य में पंचायती राज का शुभ आरंभ सबसे पहले हुआ? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का सबसे पहले शुभ आरंभ हुआ था। तो भूलिएगा नहीं, ये डेट भी आपसे पूछ सकता है, तो डेट भी याद रखेंगे आप लोग। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? ऑप्शन ए देखिएगा 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन और ऑप्शन डी 30 दिन। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। और आपको हम बताए थे अभी पिछले वाले वीडियो में कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में उसकी क्या दिया गया है? प्रक्रिया दिया गया है। तो कैसा लगा मेरा क्वेश्चन, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।